मुताबिक ही मैच कर रही है। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया बेशक उसने अपने रब को पहचान लिया। और जिसने अपने रब को पहचान लिया फिर उसे क्या ज़रूरी कि वो यहाँ वहाँ खुद को भगाए और यहाँ वहाँ वो भटके। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। रब को, अल्लाह को मानना और पहचानने में अंतर है। मानने वाले सभी लोग हैं। सभी लोग कहते हैं कि मैं अल्लाह के वो मानता हूँ, अल्लाह के कलामों को मानता हूँ, अल्लाह के बनाए हुए कायनातों को मानता हूँ, फरिश्तों को मानता हूँ, जन्नतों को मानता हूँ। ये मानने तक महदूद है। पहचानने वाले जो हैं वो इनसे आला तरीन दर्जे के हस्ती होते हैं। पहचानने वाले वो हैं जिसने रब के रूबरू रब का दीदार कर लिया, रब के जलवे देख लिए, रब की दोस्ती उसकी मार्फत हासिल कर ली, वो होते हैं पहचानने वाले। तो मानने वाले आम मुसलमान कहलाते हैं, जिनकी नमाज, जिनकी इबादत, रियाजत नमाज सूरत कहलाती है। और पहचानने वाले मोमिन हजरात होते हैं, औलिया अल्लाह वलीउल्लाह होते हैं। औलिया अल्लाह वलीउल्लाह इस तरह पहचानते हैं कि वो खुली आंखों से, अपने बातिन की आंखों से रब का जलवे, रब का दीदार वो करते हैं। और हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात इरशाद फरमाई कि मैं जब चाहूँ अल्लाह का दीदार कर लूँ। हजरत इब्राहीम बिन अदम ने ये बात इरशाद फरमाए कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह का दीदार किया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब के जरिए अल्लाह का दीदार किया। तो वो रूह के जरिए, अपनी रूहानी आँखों के जरिए वलीउल्लाह, अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह का दीदार करते हैं। तो ये जान पहचान हो गई। वो अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह के दीदार तक पहुँच गए। और मुसलमान जो होते हैं वो मानने तक महदूद रहते हैं, वो सिर्फ मानते हैं। इसीलिए इनकी नमाजें सूरत, इनकी रियाजत, इनकी इबादत सूरत कहलाती है। और इनके हिस्से में अल्लाह ने बख्शिश रखा है। बख्शिश कहा भी गया है कि जो मानने तक महदूद रहता है तो ये मानने वाले ही 72 से 73 फिरकों में रहते हैं और इनके लिए बख्शिश रखा गया है। वो भी बख्शिश ये 72-73 फिरकों में से किसी एक फिरके के लिए रखी गई है। वो एक फिरका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद व सलाम सुबह शाम भेजता है, और औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, नियाज खानी, फातिया खानी वगैरह करवाता है, वलीउल्लाह को मानता है, अंबिया इकराम पे ईमान रखता है, औलिया अल्लाह के सामने गुस्ताखी नहीं करता है। तो ये फिरका बख्शिश वाला फिरका कहलाया है। बाकी सारे फिरके जहन्नमी। अब इसी आम मुसलमानों में से जो 72-73 फिरकों में बटे हुए हैं, ये अगर चाह लें कि मैं मानने तक महदूद नहीं रहना चाहता, मैं जान पहचान बढ़ाना चाहता हूँ, मैं मानने तक महदूद नहीं रहना चाहता, मैं अपनी खुदा से, अल्लाह से जान पहचान बढ़ाना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, उसे पहचानना चाहता हूँ, तो फिर उनके ऊपर ये हदीस कुदसी काम आएगी, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु। फिर उस बंदे को अपने नफ्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने नफ्स को पहचानना पड़ेगा, नफ्स को पहचानने पे जोर देना पड़ेगा। अगर उसने नफ्स को पहचान लिया फिर वाकई उसने रब को पहचान लिया और रब की विलायत, मारिफत, रब का कुर्ब हासिल करने का वो मुस्तहिक हो गया। तो इंसान के अंदर ये सवाल उठते हैं कि इंसान के अंदर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पोसीदा रखे हैं। ये फरिश्ते, ये जिन्नो मलाइक अल्लाह की इबादत बंदगी के लिए काफ़ी थे, तो फिर इंसान को बनाने की, तख्लीक करने की अल्लाह को क्या ज़रूरत थी। अगर हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा है कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसानों का राज हूँ, तो अगर इंसान अल्लाह का राज है तो ये बात मौला अली के इस कलाम से पता चल जाता है कि इंसान अपने आप को कमतर गया गुजरा समझता है, जबकि इंसानों के अंदर पूरी कायनात के खजाने
अल्लाह के राज बंद है, मगर इस बात का इंसानों को खबर नहीं है, उसका इल्म नहीं है। तो इस बात से हदीस कुदसी से मौला अली के फरमान से मालूम पड़ता है कि इंसानों के अंदर अल्लाह के बहुत सारे राज पोशीदा हैं, मगर इंसान इस बात पर तवज्जो नहीं देना चाहता। लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में दुनियावी कामों में, दुनिया के आइसो अलाइस में मुलफ़िस हो चुके, पूरी तरह से डूब चुके, खो चुके, जो इंसान खुदी पर ध्यान नहीं देता। और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी शेरों में ये बात फरमा दी कि खुदी को कर बुलंद कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो खुदी से मुराद अल्लामा इकबाल की शायरी का जो निकल कर सामने आ रहा है, इसका बातनी मतलब निकल कर सामने आ रहा है। खुदी से मुराद यानी कि इंसान के अंदर वो पोशीदा राज है जो मौला अली ने इशारे फरमाए। अंदर के उस राजों के बारे में मौला अली ने उस खजाने के बारे में जो नसीहतें फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी में जो बातें फरमाई कि इंसान मेरा राज है, मैं इंसानों का राज हूँ। और हज़रत अल्लामा ने भी ये बात फरमा डाली कि खुदी को कर बुलंद कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। यहाँ पे खुदी से मुराद इंसान के ऊपर ही, इंसान के अंदर ही वो राज दफन है, वो बंद है, खुदा के राज, जिस पे तवज्जो देना चाहिए, जिस पे काम करना चाहिए। और अगर इतनी बात तो क्लियर हो गई, और अगर कुरान मजीद के ऊपर गौरव तलब की जाए, कितने लोगों का ऐतराज़ होता है ना कि ये सब बात मैं नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूँ, कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है। तो आइए अब कुरान के ऊपर भी तवज्जो देते हैं, गौरव फिक्र करते हैं। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि और हम दिखाएंगे अपनी निशानियाँ खुले आसमानों तले। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि मैं दिखाऊंगा अपनी निशानियाँ खुली आसमानों में, जो लोग खुले आंखों से देखेंगे, और खुद तुम्हारे अंदर दिखाऊंगा मैं अपनी निशानियाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमा रहा है कि खुले आसमानों में मैं अपनी निशानियाँ जाहिर करूंगा, दिखाऊंगा, और खुद तुम्हारे अंदर वो निशानियाँ जाहिर करूंगा, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। तो इस आयत से, कुरान मजीद की इस कलाम से भी पता चलता है कि अल्लाह जाहिर में भी खुले आसमान में सूरज और चांद पे भी अपनी निशानियाँ दिखाएगा, और दिखा चुका है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी निशानियाँ, और खुद तुम्हारे अंदर मैं अपनी निशानियाँ जाहिर करूँगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। जाहिर में तो अल्लाह ने निशानियाँ अपनी सूरज पे, चांद पे, खुले आसमानों पे जाहिर कर दी है, जो लोग खुले आंखों से देख रहे हैं। सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही की तस्वीरें खुले आंखों से लोग चांद पर देख रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कई हजार लोगों ने इस बात की तस्दीक की है और मिलाया है। जो छवि, जो तस्वीर चांद पर उभरी है, जो दिख रही है, उसे जो मैच किया है, तो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के तस्वीरों से मैच खा रही है। अब ये अल्लाह आलम, अल्लाह भीतर जानता है कि सरकार गौहर शाही की ही तस्वीर वो चांद वाली तस्वीर से क्यों मैच कर रही है। अब ये तो किसी इंसानों का काम नहीं कि गौहर शाही की तस्वीर चांद वाली तस्वीर से मैच करा दे। अब जो चांद पर तस्वीर आई है वो सरकार